सोचो तुम एक कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हो और सडनली किस कैम तुम पर फोकस हो जाए और तुम या जो भी कपल जिस पर एक किस कैम फोकस हो उनका रिएक्शन देखने लायक हो कि पूरा स्टेडियम हिल जाए और दुनिया का सबसे बड़ा गॉसिप शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली उस हाइप के पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट्स छुपे हैं। ये कोई नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज का स्टोरी लाइन नहीं है, ये रियल लाइफ में हुआ एक इंसिडेंट है जो $1 बिलियन कंपनी के सीईओ और उसकी एचआर हेड के बीच का अफेयर हाईलाइट करता है। और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पे जैसे आग लगा दी, जिसकी वजह से कंपनी भी हाईलाइट हो गई, जिस कंपनी को कोई जानता ही नहीं था, एस्ट्रोनॉमर, लेकिन वो इतनी हाईलाइट हुई और अब सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये सब हुआ कहाँ। 16 जुलाई 2025 को जिलेट स्टेडियम मैसाचुसेट्स, जो कि यूएस में है, कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था। और जैसे हर कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में होता है, किस कैम स्टार्ट हो जाता है। सब लोग कैमरा में क्यूट मोमेंट्स शेयर करते हैं और कैमरा जाता है एक ऐसे कपल पे, जैसे ही उनकी शक्ल दिखाई देती है दोनों तुरंत अपना चेहरा छुपा लेते हैं। Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. I'm not quite sure what to do. There was an awkward silence और इसी वजह से क्रिस मार्टिन स्टेज से ही बोलते हैं कि either they are having an affair or they are just too shy। बस ये एक लाइन और उस awkward moment ने शुरू कर दिया एक ऐसा इंटरनेट हंट जहाँ रेडिट, ट्विटर यानी कि एक्स और टिकटॉक पर बाढ़ सी आ गई इतने सारे कंटेंट की रिलेटेड टू दिस कपल। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंडी बायरन और क्रिस्टियन कैबट को ट्रोल किया, उनके ऊपर रील्स बनाए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वायरल हुई। आखिर ये कपल कौन था, तो आइए जानते हैं इस कपल के बारे में। जिन लोगों ने अपना चेहरा छुपाया वो थे एंडी बायरन, जो सीईओ हैं एस्ट्रोनॉमर नाम की $1 बिलियन टेक कंपनी के, और उनके साथ भी क्रिस्टियन कैबट, जो उसी कंपनी की चीफ पीपल ऑफिसर हैं या बेसिकली एचआर हेड आप कह सकते हो। एज पर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये दोनों ही मैरिड हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जिस तरह से एक डिस्कम्फर्ट शोकेस किया किस कैम के आते ही, वहाँ से साफ साफ ये जाहिर होता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अफेयर दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स एंड कंपनी में इस पर्टिकुलर अफेयर की बात नहीं है। जैसे ये वायरल हुआ, एंडी बायरन की वाइफ ने सोशल मीडिया से अपना सरनेम हटा दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, कंपनी ने अपने सारे इंस्टाग्राम कमेंट्स डिसेबल कर दिए, और गैस करो इलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया इस पर एक स्माइली इमोजी के साथ। और इसके बाद क्या होता है, एक अपॉलॉजी वायरल हो जाती है और इट लुक्स लाइक कि ये अपॉलॉजी है फ्रॉम एंडी बायरन द सीईओ। और एक इमोशनल अपॉलॉजी नोट सर्कुलेट होने लगा जहां लिखा था वी आर सॉरी, इट वाज अ मिस्टेक, आवर फैमिलीज आर हर्टिंग। लेकिन ट्विस्ट ये था कि वो अपॉलॉजी फेक थी। एस्ट्रोनॉमर ने खुद कंफर्म किया कि एंडी बायरन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई रियल अपॉलॉजी नहीं। मतलब स्कैंडल तो वायरल हुआ ही, उसके ऊपर से फेक पीआर भी चल गया। अब इससे ये जानते हैं कि इंटरनेट का रिएक्शन और एम्प्लॉयज़ की क्या बातें रही होंगी। रेडिट पे पुराने एम्प्लॉयज़ ने लिखा, पता था कंपनी में क्या चल रहा था। किसी ने लिखा इनका ये कोल्डप्ले वाला रोमांस कोई नया नहीं है, और जैसा होता है मीम्स बन गए, वीडियो एडिट्स होने लगे, तो किस कैम वाला क्लिप था वो हर जगह शेयर होने लगा और हैशटैग्स भी काफ़ी फेमस हो गए, जैसे कि कोल्डप्ले गेट, किस कैम स्कैंडल और ऑफिस अफेयर ट्रेंड करने लगे। तो एस्ट्रोनॉमर की रिसेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पीट डिजॉय, जो कि उनके को फाउंडर भी हैं, ये अभी इंटरिम सीईओ का काम संभालेंगे। राइट नाउ एंडी बायरन हैज़ रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एज पर द लेटेस्ट डिटेल्स, और यहाँ से पीट डिजॉय, जो उनके चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी हैं और एक को फाउंडर भी हैं, ही विल बी द इंटरिम सीईओ अंटिल द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। तो अभी तो ऐसा लगता है कि दोनों की जॉब पर खतरा मंडरा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो दूसरे लोग हैं, आप तो एक रिलेशनशिप में या एक अफेयर में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है दूसरे एम्प्लॉयज़ पर वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और ऐसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एंड कंपनीज शुड टेक नोट ऑफ इट, कंपनीज शुड मेक श्योर दैट ऐसी रिलेशनशिप्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रही हैं देन डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और ये दोस्तों बहुत ही रेयर बात नहीं है, ये बहुत ही आम सिनेरियो है। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो देन यू वुड नो दैट दिस वुड बी हैपनिंग अराउंड इन योर ऑफिसेस। आई एम 100% श्योर कॉर्पोरेट अफेयर और ये रोमांस, द क्विड प्रो को डेफिनेटली लाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
सच ये है कि कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे क्विड प्रो क्वो सिचुएशंस बहुत कॉमन है, जहां पावर डायनामिक्स ब्लर हो जाते हैं, जहां सीईओ और एचआर के बीच म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, प्रमोशंस, फेवर्स, सीक्रेसी, सब कुछ एक साइलेंट एग्रीमेंट बन जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत लोग काम करते हैं और जस्ट बिकॉज अपनी जॉब्स को बचाने के लिए, बिकॉज एवरीवन हैज़ टू पे बिल्स, सबको बिल्स पे करने होते हैं। कोई इंसान, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय दे डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल और वो अपनी जॉब्स को प्रॉब्लम्स में जाता और इसीलिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि बिकॉज एवरीवन हैज़ टू प्ले सेफ। इन प्राइवेट सेक्टर स्पेसिफिकली ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत नॉर्मल हैं। क्विड प्रो क्वो एक बहुत आम चीज़ है ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड देयरफॉर जो इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नहीं बोलते, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली उनके काम पर असर पड़ेगा, उनकी जॉब पर रिस्क रहेगा। अगर आपका मैनेजर ही ऐसे क्विड प्रो क्वो में इन्वॉल्व हो और आप इम्पैक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते मैनेजर के खिलाफ, राइट। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत कॉमन है और लोग नहीं बोलते, राइट। ये स्कैंडल इसलिए वायरल हुआ क्योंकि ये किस स्कैम की वजह से पब्लिक हो गया, वरना ऐसे अफेयर्स तो हर ऑफिस में चलते हैं और बस यही होता है कि कहीं कैमरा नहीं होता तो इसलिए ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती। तो थैंक गॉड कि ऐसी चीज़ें सामने आई। मे बी इसको ध्यान में रखी आगे कंपनीज कुछ पॉलिसीज़ बनाए, बिकॉज ये बहुत जगह हो रहा है, ये बहुत कॉमन है और इससे बहुत लोग इम्पैक्टेड हैं। इट डज़ नॉट क्रिएट अ हेल्दी वर्क प्लेस, अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एंड देयरफॉर ऐसी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या सीनियर लीडरशिप लेवल पर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेवल पर भी इस पर कुछ स्टेप्स होने चाहिए इन माय ओपिनियन। तो अब सवाल ये है कि क्या एंडी बायरन और क्रिस्टियन कैबट का अफेयर सच में था? क्या ये अनएथिकल था या सिर्फ एक प्राइवेट मोमेंट जो पब्लिक हो गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये स्कैंडल एक एग्जाम्पल है कि कॉर्पोरेट्स में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जूनियर एम्प्लॉयज़ तक ही होती है? तुम क्या सोच रहे हो? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। क्या तुम्हारे ऑफिस में भी ऐसे कुछ अनस्पोकन डायनामिक्स होते हैं? डेफिनेटली बहुत ऑफिस में ऐसे इश्यूज़ होते होंगे और लोग हैरेसमेंट के शिकार होते होंगे। सो इन माई ओपिनियन दिस शुड स्टॉप ASAP। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। अगर ऐसे वीडियो से आपको बिहाइंड द हाइप के फैक्ट्स पता चलते हैं, इफ़ यू लाइक सच काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।